Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेजरमेंट करने का काम करेंगे बाय द चैन। ठीक है, कभी भी चैन सर्विंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जो एरिया हमारी है वो बहुत स्मॉल एरिया के लिए करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने एक एरिया कंसीडर किया है, अब कि जिस एरिया पे हमें सर्वे करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र के बाउंड्री पे हम लोग कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं, मुख्य बिंदु इस्टेब्लिश करते हैं। मुख्य बिंदु को इस्टेब्लिश करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रेंजिंग रॉड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारी रेंजिंग रॉड हो गई। रेंजिंग रॉड जो होती है 2 से 3 मीटर इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है? डाया होती है, जिसके नीचे क्या लगा रहता है? सू कहते हैं इसको। ठीक है, सू बोलते हैं। अब सू का काम क्या होता है कि अगर हमें कहीं दसाना है तो इस सू की मदद से दसाएंगे। अब इसमें 2 रंग होते हैं आपके। ठीक है, पहला रंग हो गया लाल रंग या काला भी होता है, और दूसरा हो गया सफ़ेद। रेंजिंग रॉड आपकी वुडन का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, और दूसरा रेंजिंग रॉड हमारा स्टील का हो गया। हर एक रंग जो हो गया ये आपके 20 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का ये हो गया, 20 सेंटीमीटर का ये हो गया। इसी तरीके से सू से अगर हम दूरी नापें तो ये भी 15 से 20 सेंटीमीटर की। अच्छा, जब आपकी ये स्टैंडर्ड रेंजिंग रॉड रहती है तो ये सू भी आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड रेंजिंग रॉड नहीं है, ये तो कम लेबोरेटरी है तो इसलिए कम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या प्रयोग करते हैं वो हमारी चैन है। ठीक है, चैन प्रयोग करने के लिए अब चैन में क्या होता है, थोड़ा पास अगर, चैन में क्या होता है हमारा कि 2 तरीके के चैन हम लोग प्रयोग करते हैं। एक मीट्रिक चैन का प्रयोग होता है और दूसरा नॉन मेट्रिक चैन। मेट्रिक चैन का मतलब जैसे 4 तरीके की साइज मिलती है, एक 5 मीटर, एक 10 मीटर, एक 20 मीटर और एक 30 मीटर। नॉन मेट्रिक चैन जो होती है वो फुट में मेजर की जाती है, जैसे आपकी गंटर चैन हो गई, इंजीनियर चैन हो गई। ठीक है, और उसके बाद हमारी हो गई 100 फुटी चैन हो गई, उस 100 फुटी चैन हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारी इंजीनियर चैन, सॉरी मीट्रिक चैन की। मीट्रिक चैन में 2 तरीके के चैन ही जनरली प्रयोग में आते हैं, या 20 मीटर की चैन या 30 मीटर की चैन। तो जो 20 मीटर 30 मीटर की चैन होती है उस पर क्या होता है कि जो हमारी हैंडल होती है, थोड़ा करीब आ जाना, हैंडल पे देखिए, हैंडल पे क्या रहता है कि ये 20 मीटर या 30 मीटर हमारा अंकित रहता है। ठीक, इसका मतलब अगर इस पे 30 मीटर है तो ये चैन कितने मीटर की हो गई? 30 मीटर की। अब ये बना किससे रहता है हमारा? ये हैंडल ब्रास का बना रहता है, और ये क्या होता है? हाँ, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, जस्ताकृत लोहे की बनी जाती है, जो कि 4 mm की डाया होती है इसकी। अब इसमें क्या होते हैं? लिंक्स होते हैं। लिंक्स क्या होता है कि इसमें देखिए आपके 3 छल्ले लगाए गए हैं। बीच वाला छल्ला गोल होता है और अगल बगल का छल्ला अंडाकार होता है। ठीक है, तो बीच वाले छल्ले से दूसरे बीच वाले छल्ले की मिडिल दूरी जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? एक लिंक कहलाती है। तो एक लिंक की साइज कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर लंबी होती है एक लिंक। 1 मीटर में मीट्रिक चैन के 1 मीटर में कितने लिंक हो जाते हैं? 5 लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 20 मीटर में कितने लिंक हो गए? 100। 30 मीटर में कितने हो गए? 150 लिंक्स हो गए। बात क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि हर 1 मीटर पे जब हमारे पास जब 30 मीटर की चैन जो होती है, अगर एक चैन की लंबाई कितनी होती है कि एक हैंडल से दूसरे हैंडल के आउटर से आउटर डिस्टेंस जो होती है, जैसे अब एक हैंडल इधर बिछाएंगे दूसरी हैंडल इधर, तो इसके आउटर से इसके आउटर की जो दूरी होती है वो एक चैन लेंथ होती है पूरी 30 मीटर। चैन का हैंडल जो होता है एक स्विवल ज्वाइंट जिसको कहते हैं फिरकी जोड़ से जुड़ा रहता है। ठीक है, जिसका काम फिरकी जोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि ये मूवेबल होता है, घूम सकता है। कि अगर हमें चैन फिक्स्ड कर दिया जाए, स्विवल जोड़ ना दिया जाए, ये घूमे ना, तो चैन के में ट्विस्टिंग आती है। ठीक है, तो हमें हाथ से घुमाने में भी दिक्कत होगा, और इस ट्विस्टिंग से क्या होगा कि ये टूटने का, जॉइंट खुलने की दिक्कत होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि हर 1 मीटर पे क्या रहती है? एक ब्रास की रिंग लगी रहती है, एक गोल ब्रास की, जैसे ये रिंग है ऐसे एक ब्रास की रिंग लगी रहेगी। और इसमें क्या रहता है? हर 5 मीटर पे एक टैली लगी होती है, जिसको टल्ली बोलते हैं। पहली टल्ली जैसे अलग अलग दांत की होती, एक दांत वाली टल्ली हो गई। इसी तरीके से 2 दांत की टल्ली होती है आपकी। ठीक है, एक दांत की टल्ली मतलब ये पहलवे 5 मीटर पे आपकी रहेगी। दूसरे दांत की टल्ली मतलब जहाँ पर 2 दांत होंगे, इसका मतलब अगले 10 मीटर पे रहेगी। हर एक 5 मीटर पे एक टल्ली लगी रहती है। एक दांत मतलब 5 मीटर पे, 2 दांत का मतलब क्या हो गया? 10 मीटर पे। इसी तरीके से अगर आपकी 3 दांत होंगे तो
15वें मीटर, ठीक है। जो मिडिल होता है आपका, मिडिल में आपकी क्या होती है, एक गोल चिपटी छल्ला लगा रहता है, ये मिडिल बताता है आपका। देखिए 15 मीटर है तो मिडिल ऑफ द चैन हमें बताता है। बात क्लियर है इतना। अब आज जो हम चैन यूज़ करने वाले हैं ये स्टैंडर्ड चैन नहीं है, तो कभी कभी जब स्टैंडर्ड चैन नहीं होती है तो इसमें टैली फ्लक्चुएट हो जाती है। जैसे यहाँ पर टैली जो लगी हुई है हर 3 मीटर पे लगी हुई है, ठीक। तो लैब में जो चैन कभी यूज़ किए जाते हैं तो उनको आप मेज़र कर सकते हैं कि टैली के पहले ही कि टैली कितने पे लगी हुई है, जिससे आपके मेजरमेंट में दिक्कत ना हो। मगर चैन की जो वास्तविक लंबाई होगी वो 30 मीटर की होगी, ठीक है। मगर स्टैंडर्ड चैन की अगर बात करें तो 5वें मीटर पे टैली रहेगी, 10वें मीटर पे 2 दांत वाली, और 15वां मीटर अगर मिडिल होगा तो वहाँ क्या होगा, गोल्ड चिपटा छल्ला जैसे ये रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे पास, इसको कहते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ, खुली गुनिया, जिसमें क्या होते हैं आपकी जैसे स्वास्तिक होती है, स्वास्तिक के शेप का रहता है, जिसमें 2 शेप रहते हैं आपके। पहले में क्या होता है कि 2 भुजाओं में, एक भुजाओं में आपके देखने के लिए होता है, इसको कहते हैं आई वेन, और दूसरी मोटी स्लॉट कटी रहती है जिसमें वायर या हेयर लगा रहता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। इसका काम रहता है कि जब हम कभी भी किसी सर्वे लाइन से हमें ऑफसेट डालना रहे, ठीक है, खसका डालना रहे, तब प्रयोग करते हैं। खसका मतलब कि किसी भी सर्वे लाइन के लेफ्ट या राइट में जो भी ऑब्जेक्ट आपके हैं उनकी पार्श्व दूरी हमें निकालनी रहती है। मतलब 90 अंश पर, अगर मान लीजिए हम एक सर्वे लाइन ये जा रहा है और हमें दिखाना है कि हमारे क्षेत्र के अगल बगल क्या चीज़ें हैं, तो जैसे ये पेड़ है तो इस पेड़ को दिखाना तो हम खसका डाल सकते हैं, या इधर कोई अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, अगर उसकी स्थिति दिखानी है तो उसी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ऑप्टिकल स्क्वायर भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का हम प्रयोग करके आज आपकी सर्वे करने जा रहे हैं। सबसे पहले करते क्या है, हमें क्या करना है कि हमें अपने एरिया का अब आपको सर्वे करना है सेंसर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं। मुक्त बिंदु जहाँ मतलब आपके जो भी क्षेत्र है उसके बाउंड्री पे हम लोग क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड को लगा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने रेंजिंग रॉड लगा रखे हैं, हमें इस एरिया का मेजरमेंट करना है, तो एक रेंजिंग रॉड उधर हो गई, एक रेंजिंग रॉड उस तरफ रखा दिया, एक रेंजिंग रॉड, सारे एरिया के बाउंड्री पे हमने कंट्रोल पॉइंट बना दिया। अब क्या होता है कि जब मान लीजिए हमारी कंट्रोल पॉइंट बहुत दूर हो गई है तो उसको देखने के लिए हम लोग मतलब बीच में एक सीधी लाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग करने का मतलब क्या हो गया कि आपके 2 रेंजिंग रॉड के बीच में एक रेंजिंग रॉड मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करने का काम। मान लीजिए आप चैन कर रहे हैं और आपकी दूरी लंबी है 2 रेंजिंग रॉड के बीच में, तो जब आप रेंजिंग रॉड आप चैनिंग करेंगे तो उस समय क्या होता है कि चैन जो है वो सीधी रेखा में नहीं भी हो सकती है, संभावनाएं सीधी रेखा में होने की कम रहती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में सब कंट्रोल पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम लोग इस्टेब्लिश कर देते हैं। उसको कैसे करते हैं कि हम रेंजिंग की मदद से करते हैं। तो सबसे पहले हम रेंजिंग रॉड लगाने के बाद क्या करते हैं, इनकी रेंजिंग रॉड को सीधा रखने के लिए, एकदम स्ट्रेट रखने के लिए हम प्लम बॉब की सहायता से इसको चेक करते हैं कि ये आपकी सीधी है कि नहीं, ठीक है। तो अभी प्लम बॉब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो एक आइडिया लेकर हमने इसको सीधा कर दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए दूसरा पॉइंट हमारा उस तरफ है, एकदम आखिरी में, तो अब क्या है कि यहाँ से वहाँ तक अगर हमें चैन बिछाना हो तो पूरी एक बार में चैन हम बिछा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो एक बंदा क्या होता है कि एक आपका जो हेड रहेगा, जैसे मैं, एक सर्वेयर का काम करेगा यहाँ पर, और आप दूसरे एकदम आखिरी में क्या होगा, फॉलोवर रहेगा। फॉलोवर आप चले गए इसको छोड़ दो, फॉलोवर सबसे आखिरी वाले में चले जाएगा। जितने कंट्रोल पॉइंट के रेंजिंग रॉड्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, साहुल की मदद से एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करने के लिए बीच में चले जाओ रेंजिंग रॉड लेकर, बीच के डिस्टेंस में। बीच का मतलब एकदम परफेक्ट बीच में नहीं होता, बीच का मतलब ये हो गया कि हम एक अनुमानित मिडिल पॉइंट्स को क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं कि हाँ यही बीच है। तो ये बीच वाला रेंजिंग रॉड लेकर चले जाइए और हम जैसे बता रहे हैं उसको डालिए। अब इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करने के लिए करेंगे क्या हम लोग कि एक आंख को बंद करके दूसरे आंख से हम लोगों को इस तरीके से देखना है कि तीनों रेंजिंग रॉड हमारी एक लाइन में आ जाए। जब हम सीधी रेखा में खड़े होते हैं तो सीधी रेखा में खड़े रहते हैं तो होता क्या है कि हम अगर मान लीजिए एक लाइन सीधी होगी तो हमें केवल एक ही आदमी का अपने सामने हेड दिखेगा, सर दिखेगा। इसी तरीके से हमें एक लाइन में चलेगा। अब इधर देखो विजय, इधर आ जाइए, तुम भी इसका क्या बता, थोड़ा सा रेंजिंग रॉड अपने इधर करो, ऊपर से हल्का बस लगा दो।
देखिए आपकी तीनों रेंजिंग रॉड एक ही रेखा में है, वही रहना, ठीक है। एक आंख से बंद करके दूसरे आंख से देखोगे तो तीनों रेंजिंग रॉड क्या होंगे, एक ही रेखा में है। तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश हो गई। अगर मान लीजिए इसी तरह और लंबी दूरी होगी तो हम 2-3 इंटरमीडिएट पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आप चैनिंग स्टार्ट कर दो। एक तरफ चैन आप, अब जो सर्वेयर है बन जाओ, अब आप उठा लो, आप सर्वेयर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये कि यहाँ पर देखिए कि हमने जो चैन बिछाई है तो आपकी जो रेंजिंग रॉड जहाँ पर गड़ी है वहीं से चैन का क्या होगा, हैंडल होगा, क्योंकि आउटर लेंथ से आउटर लेंथ की दूरी नापी जाती है। तो यहाँ पर आउटर लेंथ और वहाँ पर हमारा जो फॉलोवर है वो भी करेक्ट है। तो अब ये दूरी आपकी कितनी है, पूरी 30 मीटर है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने कॉपी पर अब आप बनाएंगे क्या, फील्ड बुक होती है उसमें, जिसके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे। तो पहले कॉपी पे हम लोग क्या कर लेंगे कि पॉइंट इस्टेब्लिश कर लीजिए ABCD ऐसे एरिया के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट्स इस्टेब्लिश कर लीजिए, जैसे कि अब आपका मान लीजिए कोई एरिया है, आपने यहाँ से A पॉइंट माना है, ये B पॉइंट माना है, ठीक है, उधर C माना है और आपकी ये D है, नियर अबाउट एक ट्रायंगल का ही लें। तो A से B पूरी कितने मीटर की है आपकी, 30 मीटर की है। अब क्या करेंगे कि अब हम चैन को लेके जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, मतलब इस हैंडल को। सर्वेयर जब वहाँ जाएगा तो फॉलोवर जो होगा वो चैन को लेकर किधर जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। अब वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लंबी है दूरी थोड़ी सी, चैन को सीधी, अब इंटरमीडिएट पॉइंट रेंजिंग गाड़ने का मतलब क्या हो गया कि रेंजिंग करने का मतलब है अब आपको पता है कि आपकी चैन क्या है, एकदम सीधी जा रही है, ठीक है, इससे फायदा हो गया। अब बीच में जाके रेंजिंग कर लीजिए। रेंजिंग करने के बाद इसी तरीके से B पॉइंट से C पॉइंट की दूरी, C पॉइंट से D पॉइंट की, D की, और D से फिर वापस A की। अब आपको पूरा एरिया क्या होगा, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम लोग ऑफसेट डालेंगे, जितने भी हमें A से B के अगल बगल जितने ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्थिति को हम लोग शो कर देंगे। इस तरीके से हम पूरी चैन सर्विंग करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे ऑफसेट डाला जाता है। थैंक यू।